हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 1 का स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिस स्टोरी का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। A mother bird and her 2 young ones lived in a forest. एक पक्षी और उसके 2 बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। मदर है वो तूफानों में मारी गई है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो यंग बर्ड्स हैं वो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और दोनों को अलग अलग घर मिल चुके हैं। अब स्टोरी को हम लोग यहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक जंगल में एक पक्षी और उसके 2 न्यूबॉर्न बेबीज जो अभी नया नया दुनिया में आए हैं वे रहते थे। They had a nest in a tall shady tree. उन पक्षियों का एक घोंसला था एक पेड़ पर, जो पेड़ लंबा और छायादार था। There the mother bird took care of her little ones day and night. जहाँ पर जो मदर बर्ड थी उन दोनों पक्षियों की दिन और रात देखभाल करती थी। One day, एक दिन, there was a big storm. एक भयंकर तूफान आया। There was a thunder, lightning and rain. और उस तूफान के साथ साथ गर्जन, लाइटनिंग मतलब बिजलियां कड़कना और साथ में बारिश भी लेके आया। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और हवा बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। मतलब इतना तेज तूफान आया कि जितने भी पेड़ थे, बहुत सारे जो पेड़ थे वो गिर गए, इतना तेज हवा था। द टॉल ट्रीज इन विच द बर्ड लिव्स ऑल्सो केम डाउन। और जो एक लंबा सा पेड़ था जिस पेड़ पर ये सभी पक्षी रहते थे वे भी गिर गया। अ बिग, अ हैवी, एक बड़ा और हैवी भारी ब्रांच हिट द नेस्ट। वो उनके जो घोंसला था उसको हिट करता है एंड किल द बर्ड, और पक्षी को मार दिया। द बर्ड्स का मतलब यहाँ है द मदर बर्ड। फॉर्चुनेटली माफ कीजिएगा। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। भाग्यवश जो स्ट्रॉन्ग विंड था वो दोनों पक्षियों को हवा में बहाकर या फिर हवा में उड़ाकर जंगल के दूसरे साइड में ले गया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से यानी वो 2 पक्षी में से एक पक्षी एक गुफा के नज़दीक आ गया। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड। जहाँ चोरों का एक गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। और एक जो है वो ऋषि के आश्रम के बाहर लैंड किया। लैंड करना मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर ऊपर से ज़मीन पे कैसे लैंड करता है, तो वो भी हवा के साथ क्या हुआ, उतर गया। अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जो आश्रम जो था वो
गैंग ऑफ रॉबर्स जहाँ रहते थे उनसे कुछ दूरी पर था। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकम्स बिग बर्ड्स। दिन गुजरता गया और जो बेबी बर्ड्स थे, जो छोटे छोटे बर्ड्स थे, वे बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल आया। ही सॉ अ डियर। उसने एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट। और उसके बाद हिरन को शिकार करने के लिए पीछा करने लगा। रोड आफ्टर इट, रोड राइड का मतलब जनरली होता है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि वो घोड़े पर सवार होकर हिरन का शिकार करने के लिए पीछा करने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो हिरन बीच जंगल की ओर जैसे ही प्रवेश करने लगी तो राजा भी उसके 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 पीछे पीछे पीछा करते हुए जाने लगा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। तभी राजा अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। और उसे ये पता नहीं था कि अब वो कहाँ है। वो इतना अंदर चला गया था कि वो रास्ता ही भूल गया था कि अब वो कैसे बाहर आएगा, वो कहाँ है, उसे कुछ अता पता ही नहीं था। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही कम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो चलता गया। रोड ऑन का मतलब होता है यहाँ पर घोड़े पर सवार चलता गया, तब जब तक चलता गया तब जब तक वह फॉरेस्ट के दूसरे साइड ना आ जाए। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब राजा बहुत थक चुका था। सो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। वो अपने घोड़े से उतर गया। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जो पेड़ एक गुफा के बगल में था। यानी खड़ा था। स्टूड का मतलब खड़ा था, तो वही बगल में ही खड़ा था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। तभी राजा ने एक आवाज सुना, चिल्लाते हुए बोल रहा था, क्विक, हरी अप, जल्दी जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री। कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और उसके ज्वेल्स ले लो। ज्वेल्स का मतलब जो भी राजा पहना हुआ था, गहना वगैरह, और उसके घोड़े ले लो। हरी, जल्दी, और एल्स, अन्यथा ही विल स्लिप अवे। नहीं तो वह स्लिप अवे का मतलब भाग जाएगा। यहाँ स्लिप का मतलब फिसल जाना नहीं, फिसल जाना ही स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, लेकिन यहाँ फिसल जाना मतलब यही हो जाएगा। फिसल स्लिप अवे का मतलब फिसल जाना। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा बहुत आश्चर्यचकित था। ही टुक अप एंड सॉ a big brown bird on the tree under which he was sitting. राजा ऊपर देखा, looked up मतलब ऊपर देखा, and saw a big, और एक बड़ा सा पक्षी देखा जो ब्राउन कलर का था, on the tree under which he was sitting, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था। इस लाइन में यही कह रहा है कि जिस पेड़ के नीचे वह राजा बैठा हुआ था, वही पेड़ पर जब ऊपर देखा तो देखा कि एक पक्षी है, ब्राउन कलर की है, जो ये सब बातें बोल रही है, जल्दी आओ, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, उसका ज्वेल्स ले लो, उसका हॉर्स ले लो, नहीं तो भाग जाएगा। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव। और वह एकदम धीमा सा आवाज गुफा से आ रहा था, उसे भी वह सुना। और जब वह जैसे ही सुना, ही गॉट ऑन टू हिज हॉर्स। वो अपने घोड़े पर चढ़ा
एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से वो भाग गया। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब दोबारा उसी तरह का, उस बर्ड्स की तरह वॉइस सुनकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों आश्चर्यचकित हो गया, क्यों वो सरप्राइज्ड हो गया। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, वह और उसे पक्षी का रियल स्टोरी पता लगा कि आखिर क्या मामला था। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वह एक ऋषि से मिला जो दोनों बर्ड के बारे में राजा को बतलाता है कि आखिर बात क्या है। तो चलिए हम लोग इस लाइन में देखेंगे कि क्या होता है आगे। सून ही केम टू अ क्लियरिंग। एक क्लियरिंग का मतलब एक खाली स्थान, जहाँ जहाँ पर वो आश्रम था। विच लुक लाइक एन आश्रम, एक खाली स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर विच लुक लाइक, जो एक आश्रम की तरह दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और वह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा एक पेड़ में अपने घोड़े को बांध दिया। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और उस पेड़ के छाये में राजा बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस, वह एक विनम्र ध्वनि सुना। अनाउंस, पुकारते हुए, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर जाइए और बैठ जाइए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अब वापस आएंगे। अब यहाँ जब वो पहला पक्षी जो बोल रहा था कि इसके ज्वेलर्स हैं वो छीन लो, ले लो, इसके घोड़े भी ले लो, तो उसके बाद जब वो वहाँ से भागता है और जब ये ऋषि के आश्रम में पहुँचता है तो वहाँ भी एक उसको उसी तरह का पक्षी दिखाई पड़ता है, जो यहाँ पर स्वागत करते हुए दिखाया गया है। यानी यहाँ जो पक्षी है वो राजा को स्वागत कर रहा है, वो बोल रहा है, जेंटल वॉइस में बोल रहा है कि वेलकम टू द आश्रम सर, है ना, आश्रम में आपका स्वागत है, कृपया अंदर आएं, आराम करें। तो इन सब चीज़ों से जो राजा था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, सरप्राइज्ड भी था। चलिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अब वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़ा में ठंडा पानी है ना। वो बतला रहा है कि अंदर आइए, आराम कीजिए, घड़ा में ठंडा पानी है, मतलब पीना है तो पी लीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आराम दीजिए, अपने आप आराम कीजिए, है ना। द किंग लुक्ड अप, राजा ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग, देखा कि एक बड़ा ब्राउन बर्ड, एक भूरा कलर का पक्षी पेड़ पर है। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य था राजा। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। वह अपने आप से कहता है कि यह जो पक्षी है वो उसी पक्षी की तरह है जो केव के बाहर में था, जो गुफा के बाहर में था। कहने का मतलब है कि ये जो गुफा के बाहर जो पक्षी था, जो वो चोरों के गैंग में शामिल था, वो पक्षी, और ये जो ऋषि के आश्रम के में जो पक्षी था, वो दोनों एक ही जैसा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लॉर्डली, यू आर राइट सर, आप सही बोल रहे हैं सर। आंसर द बर्ड,
बर्ड ने जवाब दिया, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने चोरों से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, जैसा वे चोर करते हैं वैसा ही वो बोलता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी आदमी जिस प्रकार के आदमी के संगत में रहेगा वो उसी तरह का बिहेवियर उसके अंदर आते जाएगा और वो उसी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो आप कभी मुझसे बात भी नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में इंटर करता है। वेलकम सर, ही सेड द किंग, अब ऋषि कहता है कि स्वागत है सर, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप कृपया अंदर आइए और मेक योर सेल्फ एट होम, और आराम कीजिए घर में आकर अंदर। यू लुक टायर्ड, आप थक चुके हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक रेस्ट कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप भोजन कर सकते हैं, ऐसा ऋषि बोल रहे हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ऋषि से कहा, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो लाइक। राजा कहता है कि ये जो दो पक्षी हैं वो देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ये जो जंगल है वो एकदम आश्चर्य से भरा हुआ है। ही शेड, राजा ने कहा कि ये जो जंगल है वो पूरा एकदम आश्चर्य से भरा हुआ है। आश्चर्य क्यों ना हो, एक जगह उसे चोर की भाषा सुनने को मिल रहा है, एक जगह पर बड़े ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भाषा सुनने को मिल रहा है। द होली मैन स्माइल्ड, जो होली मैन था, जो ऋषि था, वो मन ही मन स्माइल किया एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आखिरकार कोई भी अपने संगत से ही पहचाना जाता है कि वो किस प्रकार के संगत में है। अगर वो बुरे संगत में है तो वो बुरा होगा, अगर वो अच्छे संगत में है तो वो अच्छा होगा। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हेयर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो पक्षी है वो हमेशा चोरों की बात ही सुना है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल्स, उसने चोरों की ही नकल की है एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल्स, और चोरों की ही बात करता है। This one has repeated what he has already this one has repeated what he has always heard, और यह वही चीज़ रिपीट करता है, यह वही चीज़ रिपीट किया है जो इसने सुना है। He welcomes peoples to आश्रम, अब ये जो आश्रम में पक्षी उसके बारे में बतला रहा है ऋषि कि वह हमेशा आश्रम में लोगों को वेलकम करता है, स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। ऋषि कह रहा है राजा से कि नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको इस जगह के बारे में और भी बातें बताऊंगा। ये ऋषि कह रहे हैं राजा से। एंड दिस बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में भी और बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो
इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।